हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम सामान्य अध्ययन में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अभी आयोजित की जाने वाली यूपीएससी पीटी परीक्षा, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंचे। चलिए आइए शुरू कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। वन लाइनर फॉर्म में ये क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए पहले सवाल के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण वृक्क या किडनी में होता है। अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर है, वृक्क का भार होता है, तो मानव शरीर में वृक्क होते हैं 2 और प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 150 ग्राम होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना पायसीकरण कहलाता है। चौथा नंबर सवाल है, साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? तो साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर में क्रमानुकुंचन को बढ़ाते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 5वां नंबर सवाल है, तंतु आहार में शामिल होते हैं, तो तंतु आहार में शामिल है सेल्यूलोज। तो तंतु आहार एक ऐसा आहार है जिसमें सेल्यूलोज को शामिल किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। नाइट्रोजनी आहार है, नाइट्रोजनी आहार प्रोटीन है, नाइट्रोजनी आहार प्रोटीन है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, तो तेज बुखार जब आती है तो शरीर का तापमान कम करने के लिए ज्वरहर यानी बुखार को हरने वाला ज्वरहर का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 8 नंबर सवाल है, मुख से निकली लार पाचन करती है, जो आपके मानव शरीर में मुख से जो लार निकलती है वह मंड या स्टार्च का पाचन करती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 9 नंबर है, विटामिन मां नहीं, यहाँ पर ई होना चाहिए। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया के लिए। विटामिन ई की कमी हो जाने पर लिंग ग्रंथियों को सही से काम करना बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माँ की जगह विटामिन ई होना चाहिए। तो विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों को सामान्य रूप से काम करने के लिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता भी आती है। 10 नंबर सवाल है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष हो जाता है, तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष अरक्तता का शिकार हो जाता है, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर के ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। हमारे शरीर में जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, उसके बाद ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ब्रांकाइटिस एक रोग है, ब्रांकाइटिस एक रोग है, श्वास नली का रोग है। ब्रांकाइटिस एक रोग है जिससे श्वास नली प्रभावित होती है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है और पेप्सिन एक एंजाइम का ही उदाहरण है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 14 नंबर है, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगले सवाल पे आ जाते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है, प्लाज्मोडियम परजीवी वह है जिसके कारण हमारे शरीर में मलेरिया रोग का वाहक प्रवेश करता है, और मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया रोग होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 16 नंबर सवाल है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। मूल अम्लीय का पीएच मान होता है, मूल अम्लीय का पीएच मान होता है, तो यहाँ पर अम्ल का पीएच मान होता है। देखिए PSR इंस्टीट्यूट द्वारा पीएच स्केल विकसित की गई है, जिसमें 0 से 14 तक के अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 7 से ऊपर का पीएच मान दर्शाने वाली वस्तुएं क्षारीय हो जाती हैं, जिनको कहते हैं क्षारीय हो जाती हैं, जबकि 7 से नीचे का मान दर्शाने वाली जो भी पदार्थ होते हैं वह
अम्ल कहलाते हैं। तो अम्लीय पदार्थ देखिए यहाँ पर 6 दिखाया गया है, यानी कि ये अम्लीय हो जाएगा। अगले सवाल पे जाते हैं। जीवन में सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। अगले सवाल पे जाते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो दुनिया की सबसे छोटी या संसार की सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। अगले सवाल पे जाते हैं 20। पित्त बाइल का पीएच मान होता है। तो बाइल का पीएच मान 7.7 होता है। तो देखिए 7.7 है, जो कि क्षारीय मान दर्शाता है। इसलिए मानव शरीर में जो पित्त होता है उसका प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि ये 7.7 है। 7 से ऊपर मान दर्शाने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्षारीय श्रेणी में आते हैं। अगले सवाल पे जाते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों के अध्ययन को वैज्ञानिक नाम से माइकोलॉजी कहते हैं। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। 23 नंबर सवाल है प्रोटीन का पाचन होता है। तो हमारे शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में उपस्थित छोटी आंत के कारण ही होता है। अगले सवाल पे आते हैं। 24 नंबर सवाल है आहार नली में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है। तो आहार नली में जो स्टार्च का पाचन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। आहार नली में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है, क्योंकि फूल गोभी का हम पुष्पक्रम ही खाते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 26 नंबर सवाल है कोशिका शब्द का निर्माण। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया, जो 1665 ईस्वी में किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 27 नंबर सवाल है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 28 नंबर सवाल है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। 29 नंबर सवाल पे आ जाते हैं पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधों को विकसित होने के लिए, विकास करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। 30 नंबर सवाल है और आज का आखिरी सवाल है तो डीएनए की खोज किया था। तो डीएनए की खोज आपके वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की और डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल को भी प्रदर्शित किया। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। नमस्कार।